इस संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? आप कहोगे ये कैसा प्रश्न है, किंतु ये सबसे अधिक उचित प्रश्न है। कोई इसका उत्तर देगा वो महाप्रतापी राजा, वो सबसे अधिक बड़ा है, वो बड़ा राजनेता, वो सबसे अधिक बड़ा है। मैं यदि आपको बताऊं तो संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति वो है जिससे मिलकर आपको छोटा अनुभव नहीं होता। कोई व्यक्ति जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, आप उसके समक्ष जाओ और वो आपके भीतर की शक्ति को बाहर लाए, आपके भीतर छिपी प्रतिभा को जागृत करने के लिए प्रेरित करे। वो होता है बड़ा व्यक्ति, वो होता है महान व्यक्ति। वो नहीं जो अपने बल और ऐश्वर्य से आपके छोटे होने का अनुभव आपको करवा दे। और इसीलिए महादेव मेरे आराध्य मुझे प्रिय है, क्योंकि राजा हो या रंग, जो उनके समक्ष जाता है कभी छोटा अनुभव नहीं करता। आप भी जीवन में यदि बड़ा बनना चाहते हैं तो किसी को छोटे होने का अनुभव मत करवाइए, उसके भीतर बड़े होने की प्रेरणा जगाइए। तितलियों को देखा है, कितनी सुंदर होती हैं तितलियां। उन्हें देखो तो जाने अनजाने में मुख पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। किंतु ये तितलियां जन्म से ही ऐसी तो नहीं होती। जन्म से ही इनके पास पंख नहीं होते, ये उड़ नहीं पाते। जब एक तितली जन्म लेती है तो एक अंडक के रूप में जन्म लेती है। धीरे धीरे वो अपने इस कवच को तोड़ती है बड़े परिश्रम के साथ, फिर कीट बन के रेंगती है, फिर बड़ी पीड़ा सहती, बड़ा परिश्रम करती है, फिर उसका रूप बदलता है, फिर उसके पंख निकल आते हैं, फिर वो उड़ान भरती है। ये निरंतर परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। कभी कभी प्रतिभा पीछे छूट जाती है यदि निरंतर परिश्रम ना हो, यदि समर्पण की भावना ना हो, यदि दृढ़ निष्ठा ना हो। और कभी कभी कोई व्यक्ति जिसमें अधिक प्रतिभा भी नहीं होती, वो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता है, समर्पण की भावना अपने भीतर लाता है, दृढ़ निष्ठा के साथ कर्म करता है और सफल होता है। इसलिए आप जीवन में कहीं भी पहुंच जाए, निरंतर परिश्रम करते रहिए, तभी अपने भविष्य को तितली की भांति आकाश में उड़ता हुआ पाएंगे। तभी ये संसार बैठ के आपको देखेगा, जाने अनजाने में इस संसार के मुख पर मुस्कुराहट भी आएगी। मनुष्य का बल, उसका धन, उसका ज्ञान, उसके मित्र, ये उसकी शक्ति है। फिर मैं पूछता हूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? तो लोग मुझसे कहते हैं वो बल, ज्ञान, मित्र, ये सब कुछ खो देने का भय। इस संसार में एक ऐसा भाव है जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है, सबसे बड़ी दुर्बलता भी बन सकता है, और इस भाव का नाम है विश्वास। ये विश्वास इतना शक्तिशाली है कि संसार की सबसे शक्तिशाली बेड़ियां भी इसे बांध के नहीं रख सकते, सबसे बड़ी दीवार भी इसे रोक नहीं सकती। ये सर्वशक्तिशाली विश्वास आपके लिए घातक कब सिद्ध होता है? जब आप दूसरों पर विश्वास करते हैं, किंतु इतना विश्वास करते हैं कि उसमें आप स्वयं को हीन बना देते हैं। आपका जीवन बस दूसरों पर आधारित हो जाता है, निर्भर हो जाता है। विश्वास कीजिए, किंतु सर्वप्रथम स्वयं पर विश्वास कीजिए, तभी यह विश्वास आपके लिए शक्ति बनेगा। तभी यही विश्वास आपको बल, संपत्ति, ज्ञान, मित्र, सब कुछ प्राप्त करने में सहायक बनेगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति गिरता है तो उसे आप तभी उठा सकते हैं जब वो व्यक्ति स्वयं उठने में सक्षम हो। इसलिए कोई भी आपकी सहायता करे, आप उस कार्य में सफल तभी हो पाओगे जब आप स्वयं प्रयास करोगे। मनुष्य अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है, बस आवश्यकता है तो इच्छा और निर्णय की। अब इच्छा क्या है? मात्र इस मन में प्रकट होने वाली एक भावना, एक भाव, उससे कुछ नहीं होता। किंतु जब इस इच्छा के साथ निर्णय जुड़ जाए तब बात आगे बढ़ती है। उदाहरण दूं तो आप मरुस्थल में हैं और आपको मीठा जल ग्रहण करना है। ये हुई
मात्र आपके मन की एक इच्छा। जब इस इच्छा के साथ निर्णय जुड़ जाए तब आप उस मरुस्थल में गड्ढा खोदने का प्रयास करते हैं, और जब इस निर्णय के साथ निश्चय जुड़ जाए तब आपको उस जल को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ये इतिहास साक्षी है, जिसने निश्चय किया है उसने वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो प्राप्त करना चाहता था। इसलिए जीवन में इच्छा अवश्य कीजिए, किंतु उसे निर्णय के साथ जोड़िए। निर्णय को निश्चय के साथ जोड़िए, सब कुछ प्राप्त होगा। मनुष्य का जीवन सदैव न्याय और अन्याय के मध्य में घूमता रहता है। हर एक मनुष्य को कहीं ना कहीं लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। कोई कहता है कि भाग्य ने मेरे साथ अन्याय किया, कोई कहता है संसार ने मेरे साथ अन्याय किया, और हर कोई न्याय मांगने के लिए बैठक बुलाते हैं। कभी इस न्यायालय में जाते हैं, कभी उस न्यायालय में जाते हैं। यदि सत्य बताऊं तो संसार का सबसे बड़ा न्यायालय आपके पास ही, आपका मन। आपका मन ही है सबसे बड़ा न्यायालय। ये भली भांति जानता है क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, इसे शुभ अशुभ का ज्ञान है, ये सब जानता है। देखा जाए तो हर एक मनुष्य यदि अपने मन में झांक के देखे तो वो भली भांति जानता है उसने क्या उचित किया है, क्या अनुचित किया है। दिन में एक बार रात्रि में निद्रा प्राप्त करने से पूर्व स्वयं के साथ बैठिए, नेत्र बंद कीजिए और विचार कीजिए कि आज आपने क्या उचित किया और क्या अनुचित किया। आपका मन पूरा न्याय वहीं कर देगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।